इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करके फिर फौरन माइनस करना था। क्यों ऐड करना था? एम्प्लॉयर को बताने के लिए कि मैंने कमाया कितना। तो इसका नाम देखिए क्या होगा, प्लीज खामोशी प्लीज, हम लिखेंगे। मैं एक दफा कहता हूँ कि आप प्लीज बातें ना करें हाँ। फॉरेन सोर्स सैलरी, देखिए फॉरेन सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स सैलरी में फर्क है। फॉरेन सोर्स इनकम का मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस भी हो सकता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी हो सकता है। फॉरेन सोर्स सैलरी का मतलब बाहर वाली सैलरी। अच्छा, हर महीने कितने कमाए? 2500। एक कितने का है? एक कितने का है? 3200 कमाए। 3200। एक कितने का है? 250 का। महीने कितने हैं? अप्रैल में क्या है? अप्रैल में क्या है कमाना स्टार्ट किया? अप्रैल में जून 3 महीने हैं। 3 महीने, ये बात समझाइए। 3400 आंसर आ रहा है। अच्छा, क्या मल्टीप्लाई में 3। अब बताएं आंसर कितना आ रहा है? 2.4 मिलियन। भाई किसी बच्चे को 2.4 मिलियन की कैलकुलेशन समझ ना आई हो। बाहर गया है अप्रैल में, तो सैलरी बाहर की कब कमाई होगी? अप्रैल, मई, जून। जून में मेरा साथ खत्म हो गया, तो 3 महीने बने। हर महीने के कितने थे? 3200। एक जो था ये लेट सपोज अगर इसको डॉलर था, तो ये कितने का था? 250 का था। 250 का, तो ये उसके बाहर से कमाया। अब जरा कैलकुलेटर ओपन करें और टोटल इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी बताइए कितनी। तो 10 मिलियन जी जी, कॉमन आंसर क्या आ रहा है सर? 107 107 515 मेक श्योर कीजिएगा इसको। यस सर। 107 51500। क्या ये बात यहाँ तक समझ आई है? यस इनकम फ्रॉम सैलरी। अब दूसरा आप बताएं कौन सा चूज करें, कैपिटल गेन करें, प्रॉपर्टी करें या अदर सोर्स? कैपिटल गेन ना कर ले पहले, कैपिटल गेन का एक पॉइंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता पेपर में मैंने यहाँ गलती से अगर लिख दिया लेट सपोज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और बाद में मुझे पता चला ये इनकम नहीं है बल्कि ये तो लॉस है, तो कटिंग करने का भी अपने एक तरीका है। 2 लाइन्स जस्ट बस। आई कैप कहता है हमें आप बताएं आपने गलत भी क्या लिखा है। अगर देखें इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, लेकिन अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं वो ऐसी लाइनें मार देते हैं कि नजर ना आए कि मैंने लिखा क्या था, उसका नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। पेपर में जब भी कोई चीज आपने कट करनी हो तो जस्ट 2 लाइन्स, जस्ट 2 लाइन्स, उसको बताएं कि आपने क्या गलत किया था। नहीं कटेगा मार्क्स, आपको अप्रिशिएट करेगा वो। बट लगता है ना कि नहीं पता नहीं मैंने को ब्लंडर ने मार दिया। नहीं, अगर आपने ब्लंडर मार के उसने ब्लंडर को ठीक किया तो आई कैप इस चीज को अप्रिशिएट करता है। ठीक है। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जरा पढ़ो, बल्कि पढ़ो क्या पॉइंट मैंने पढ़ा ही हुआ है। देखिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हमने शेयर्स खरीदे कितने? हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में कितने शेयर्स का बेनिफिट ऐड किया? हमने बेचे कितने? 5000। कितने बेचे? 5000। अब जब हम बेचते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? कंसिडरेशन लेस कॉस्ट। कंसिडरेशन लेस कॉस्ट। एक कितने का बेचा? जिस दिन बेचे उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 80 का। तो 5000 × 80 ये है कंसिडरेशन। अब कॉस्ट में क्या क्या माइनस होगा? कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट, और वो बेनिफिट जो ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड, क्या माइनस होगा कि नहीं होगा? चलिए यहाँ देखिएगा। जी, सबसे पहले मैं क्या लूंगा? लेस शेयर्स, लेस कॉस्ट ऑफ राइट, लेस वो बेनिफिट जो मैं ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर चुका हूँ।
अब मैं अभी पूछता हूँ बच्चे पेपर में गलती क्या करके आते हैं। जी मुझे बताइएगा शेयर्स कितने बेचे, 5000 वो जिस दिन बेचे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 18 अमाउंट बोलिएगा, सॉरी 4 लाख। कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितनी है, क्या ये 3,90,000 पूरा माइनस होगा, यही 3,90,000 13,000 शेयर्स का है, मुझे कितने शेयर्स का चाहिए। अब कैसे करें, ये गलती बच्चे कराते हैं, 3,90,000 माइनस कर देते हैं, जबकि ये 3,90,000 कॉस्ट ऑफ शेयर है, लेकिन कितने शेयर्स का, बेचे कितने, 5,000। तो जितने बेचे माइनस की कॉस्ट उतने का ही करना है ना, यस सर ठीक है। अब बेचे 5,000, खर्चे में 13,000 वाले माइनस करूँ तो गलत है, तो अब कैसे करूंगी देखिएगा, ये 3,90,000 कितने शेयर्स का है, सर ये 15,000 तो सॉरी 13,000 क्या 13 to 5,000 का समझिए, 13 to सर 5,000 ओवर 13,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 मैं क्या करने लगा, ओवर 13,000 हो गया। तो मैं क्या करने लगा हूँ, यही तो मुझे रोक क्यों रहे हो, मैं 3,90,000 को किससे डिवाइड करने लगा हूँ, 13,000 वही तो कर रहा था, बुरा बोल दो। ये कह रहा था कि 3,90,000 कितने शेयर्स की कॉस्ट थी, तो डिवाइडेड बाय 13,000 एक शेयर की कॉस्ट आ गई। अब मल्टीप्लाई कितने से करूं, चुप करो, मैं वो बता रहा हूं, इस पे आपको नंबर्स मिलेंगे, नहीं इस तरह करना है, इसी तरह करना है। आपने चैनल को शो कराने के आपने बात पिक किया कि ये जो 3,90,000 थे 13,000 शेयर्स का था और मैं करने लगा 5,000 शेयर्स का। अब बताएं कितना बनता है, 1 लाख, ये माइनस होने, कॉस्ट ऑफ राइट तो है ही नहीं। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना बेनिफिट किया हुआ है, अब इसका क्या करें, ये 7,80,000 कितने शेयर्स का बेनिफिट है, 13,000 का, मुझे कितने शेयर्स का बेनिफिट चाहिए, तो क्या करूं, इस 7,80,000 को डिवाइड करूं कितने से, 13,000 से मल्टीप्लाई करूं कितने से, 5,000 ये कितना आ रहा है, 3 लाख। तो ओवरऑल लॉस कितना आया, बताऊंगा लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन। अब देखें एक चीज और बता दो, यहाँ इनकम नहीं है, लॉस है, और आप बजट हैं एक तो फिर मैंने लिखी यहाँ पे इनकम सैलरी कितनी है, 107 51500, लॉस है 50,000 का। क्या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के लॉस को किसी और हेड की इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस सिर्फ और सिर्फ किस में से माइनस हो सकता है, कैपिटल गेन में से माइनस हो सकता है, यानी नेक्स्ट ईयर। इसको हम फिर क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 6 सालों तक, अगले 6 सालों तक ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, और किस में से माइनस होगा, सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में से माइनस होगा। ये इसकी एक खासियत है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड ऑफ इनकम में से माइनस नहीं होगा। अच्छा तो मुझे बताइए फिर यहाँ लिखना जायज है, क्या यहाँ लिखने इसको जायज है, नहीं, तो यहाँ ना जायज है, तो यहाँ मैं इसको बस इग्नोर करो, भी नहीं लिख रहा, इग्नोर किया मैंने। ओके नेक्स्ट अगला सवाल आगे बढ़ो वहीं। Other information, Bashir and Javed jointly own a house in Islamabad. Bashir has 60% share. ओके, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 60% शेयर है किसका, हमारे बशीर का। जी आगे बढ़े। He rented house his house on 1st November 2022 for a monthly rent of ₹120,000 per month, which includes 18,000 for utilities. रुक जाए, उसने घर रेंट पर किस महीने में दिया, नवंबर, तो नवंबर से जून तक कितने महीने बनते हैं, 8 महीने। रेंट कितना आ रहा होगा, 1,20,000। इस 1,20,000 सिर्फ रूम रेंट है या इसमें अदर फैसिलिटीज भी हैं, अदर फैसिलिटीज का रेंट कितना है, 18,000। चले देखिएगा यहाँ पे, इसको फिलहाल मैंने छोड़ दिया, मैंने लिखा इनकम फ्रॉम वर्किंग फ्री। जी सबसे पहले क्या लिखूंगा,
सबसे पहले 1,20,000 क्या आ रहा है उसके लिए पर मंथ। तो मैं एनुअल रेंट क्या लूं? मैंने कैलकुलेट करना है एनुअल रेंट 1,20,000 इंटू 8। जी आप बताएं, आप 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? गुड, नवंबर स्टार्ट किया और कहां तक जा रहा है? जून तक। कितना बन रहा है? 9 लाख। इसमें ये सिर्फ रूम रेंट है या अदर फैसिलिटीज भी है इसमें? अदर फैसिलिटीज क्या करेंगे? लेस रेंट। कौन सा वाला? सोचिए अदर फैसिलिटीज वाला रेंट कहां जाता है? तो यहाँ बेहतर नहीं मैं लिखूं लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? बेहतर है मैं क्या लिखूं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कितना पर मंथ? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना बनता है? 144,000। जी बताइएगा ये आया 8 लाख। क्या कह सकता हूँ अब ये 8,16,000 पूरा का पूरा इनकम प्रॉपर्टी है? इसमें कोई अदर सोर्स नहीं है इस 8,16,000 में। और ये कितने महीनों की इनकम प्रॉपर्टी है? 8 महीनों की। अब इसमें से क्या माइनस होंगे? खर्चे एडमिसिबल डिडक्शंस। अच्छा अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, अगर आपको मसला ना हो, तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता ना तो मैं बजाय पहले इसके कि मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंप्लीट करता, मैं अपना काम डिवाइड करके इजी काम पहले करता। मैं क्या करता? मैं पहले अदर सोर्स कैलकुलेट कर लेता। मैं अदर सोर्स पहले कैलकुलेट कर लेता। लेकिन चलिए अगर आप कहते हैं कि सीक्वेंस से, चलो सीक्वेंस चलते हैं। जी खर्चों की लिस्ट में बताएं सबसे पहला खर्चा कौन सा माइनस होगा? बिल्डिंग है ना? इधर सबसे पहले कौन सा माइनस होगा? रिपेयर अलाउंस। प्लीज बातें। ग्रॉस रेंट कितना है? 816,000 इंटू 1/5। जी कितना आ रहा है रिपेयर अलाउंस? 163,200। वहीं दूसरा खर्चा कौन सा है? खर्चों की लिस्ट पढ़ो जरा। Actual utilities 180,000 repair and maintenance. एक्चुअल यूटिलिटीज ये तो अदर सोर्स पे जाएगा, इसको छोड़ दें। या आपने पेपर में इस तरह करना था, पेन हाथ में हो, 18,000 अदर सोर्स, एक्चुअल यूटिलिटीज अदर सोर्स, तो ताकि आपको पता हो। जी अगला खर्चा कौन सा? Repair and maintenance 80,000. उसको तो इग्नोर करना, हमने कैलकुलेट कर लिया। Legal duties for rent agreements 25,000. एक मिनट रुको। अब ये बहुत सारे बच्चों ने कल के टेस्ट मैंने देखा क्या किया कि उन्होंने इस लीगल ड्यूटीज को जो हमने पढ़ा था ना, अगर लीगल फीस पे कर रहे हो टू डिफाइन टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी या एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी माइनस कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने उसको क्लासिफाई किया लीगल फीस में। लेकिन मैंने आपके बाद क्लास में फिर बताई भी थी उसके बाद कि अगर रेंट रिकवरी के हवाले से लॉयर को हायर किया है, जो महीने सवाल से पूछा था, या आपने रेंट एग्रीमेंट के हवाले से कोई लीगल फीस पे की है, तो क्या ज्यादा बेहतर है, उसको लीगल फीस में लेके जाना या रेंट कलेक्शन में लेके जाना? रेंट कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस में क्लासिफाई करना जरूरी था। बहरहाल जिन्होंने लीगल फीस किया है उनको भी पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो 25,000 रेंट एग्रीमेंट के लिए लीगल फीस पे की गई है, यह रेंट कलेक्शन चार्जेस का हिस्सा है। रेंट कलेक्शन चार्जेस का दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। देखिए लीगल फीस था टू डिफेंड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी नहीं, ये तो रेंट एग्रीमेंट की बात हो रही है। तो अगर लीगल फीस विद कनेक्टेड विद प्रॉपर्टी होता तो उसको हम अलग से लीगल फीस हम कह के माइनस कर देते। लेकिन ये लीगल फीस कनेक्टेड विद प्रॉपर्टी नहीं है, कनेक्टेड विद रेंट एग्रीमेंट है। रेंट के हवाले से अगर लीगल फीस भी आ रही है तो वो रेंट कलेक्शन चार्जेस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो है उसका हिस्सा बनेगा। यहाँ तो बात समझिए। यानी इसको करना कैसे था, हम यहाँ पे आगे लिखते हैं रेंट कलेक्शन चार्जेस। इसमें मैं बताता हूँ उसको कि भाई ये एग्जाम्प्ट है, इसमें कौन सा लेना, हायर ऑफ या लोअर ऑफ? लोअर ऑफ। पहली फिगर कौन सी? एक्चुअल खर्चा, और दूसरा 4% ऑफ ग्रॉस रेंट। अब जब एक्चुअल खर्चा मैं लिख रहा होता तो एक्चुअल खर्चा इसमें दिया 3,000,
दिया हुआ रेंट कलेक्शन चार्जेस देखें 3000 प्लस 25,000 जो कि बनता 28,000। 4% ग्रॉस रेट के लिए क्या करता 4% इंटू 816 000 कितना बनता है 32,640। ये था लोअर, ये था लोअर, ठीक है। अब माइनस कितना करना है हमें, देखिए इफेक्ट सेम है, ऐसे करते अलग से लेते, इफेक्ट सेम है, आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये बेहतर तरीका है जो ऑर्डिनेंस ने तरीका बताया हुआ है उसके मुताबिक सॉल्यूशन। ये किसी ने ऐसा किया, चलिए लेकिन नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ टेस्ट देखे थे इसमें स्पेसिफिकली यही पॉइंट मैंने नोट किया। तो बच्चों ने क्या किया यहाँ पे 3,000 करके 3,000 माइनस किया, फिर उसको लिखा लीगल फीस 25,000 माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली वहां भी माइनस कितना हो रहा है 28। मैंने एक साथ कर दिया, ये बेहतर तरीका है करने का। चलो खैर आगे बढ़े। प्रॉपर्टी टैक्स 30,000, ये तो सिंपल सा प्रॉपर्टी टैक्स से माइनस हो जाएगा। जी नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेनोवेशन 40,000, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेनोवेशन ऑफ द हाउस। क्या रेनोवेशन के लिए अगर आप इंटरेस्ट पे करें माइनस की जरूरत है? यस, कितना माइनस करना है? 40,000, सारा का सारा माइनस करें। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, तो साथ में लिख दे किस लिए था, रेनोवेशन। अमाउंट बोलिएगा 40,000,